हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल। आज के इस वीडियो में हम परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 कक्षा 9वीं हिंदी विषय का सेट ए का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि आपका 75 अंक का होने वाला है। इसके लिए समय आपको 3 घंटे दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको घर पर ले जाकर भी सॉल्व कर सकते हो और साथ ही में स्कूल में भी आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि क्लास 9th के ऑल सब्जेक्ट के आपको सॉल्यूशन मिल सके, जिसे आप प्री बोर्ड कहते हैं। बिल्कुल यही परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र है जो आपको वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी के लिए दिया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको मेन एग्जाम में भी देखने मिल सकते हैं, क्योंकि पिछले प्रीवियस ईयर 10th और 12th के जो एग्जाम्स हुए थे उसमें जितने भी सेट बने थे उन सेट से क्वेश्चंस आपको वार्षिक में आए थे। इसीलिए आपको इनकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है, ताकि आप इन क्वेश्चंस को पढ़ सके और आपके मेन एग्जाम में आपके से अच्छे नंबर आ सके, ठीक है, इसकी हेल्प से। तो चलिए, सही विकल्प सबसे पहले सही विकल्प का चयन कर लीजिए। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम क्या है, जो वीरगाथा काल के समय लिखा गया था, ठीक है। तो श्रेष्ठ महाकाव्य तो रामचरितमानस से बढ़िया कुछ हो नहीं सकता, लेकिन ये वीरगाथा काल की बात है, तो यहाँ पर उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो, ठीक है। सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। इसके बाद है कैदी और कोकिला किनकी रचना है। तो कैदी और कोकिला जो है ये है माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। और आप इसकी आंसर सहित पीडीएफ फुल सॉल्यूशन पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको गूगल पे आना है, गूगल पर आकर टाइप करना है airfindia.com, ठीक है। उसके बाद में अपनी क्लास टाइप कर लीजिएगा। जैसे आपका यहाँ पर 9th हिंदी है तो 9th हिंदी आप टाइप कर लीजिएगा, ठीक है। 9th हिंदी अभ्यास पेपर सॉल्यूशन, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा सर्च, तो आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है, लिंक पर क्लिक करके। इसके बाद में क्या है, काव्य के भेद माने गए हैं। काव्य के कितने होते हैं, भेद बताए गए, दृश्य और श्रव्य काव्य, ठीक है, तो 2 होते हैं। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। झूरी के साले का नाम क्या था, ठीक है। मोती, सुरेश, गया, हीरा, इनमें से कौन सा नाम था। तो जो नाम था वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर स, गया, ठीक है। क्या नाम था, गया। विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहा जाता है। तो भाषा हमारे विचार विनिमय का माध्यम होती है। हम भाषा के अनुसार ही एक दूसरे से जो है बातचीत करते हैं, बिल्कुल सही, तो भाषा, ठीक है। इसके बाद है फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का इनमें से नाम कौन सा है। तो मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का सुप्रसिद्ध उपन्यास है, ठीक है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 की ओर बढ़ते हैं, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए, ठीक है। 6 मार्क्स के लिए ये भी, और सभी प्रश्नों को आपको हल करना है। चाहो तो एक नोट्स की कॉपी बना लो, उसमें इसको सॉल्यूशन करके लिख सकते हो, क्योंकि ये नोट्स बहुत काम आएंगे। जब मेन एग्जाम में देने जाओगे तो सिर्फ आपको कॉपी ओपन करके इन ऑप्शंस को पढ़ना है। धीरे धीरे से आपको इसको बार बार देखने से रिपीट भी हो जाएंगे और ये मेन एग्जाम में काम आने वाले, ये आपका कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको मेन एग्जाम की तरह ही ट्रीट करो और इस प्रकार से आप इसकी तैयारी बहुत बेहतरीन कर सकते हो, ठीक है। कवि रसखान बार बार किस में जन्म लेना चाहते हैं। ब्रज गोकुल में, मथुरा में या हरिद्वार में। ब्रज गोकुल में, क्योंकि वो कृष्ण की जो लीला है उनको बार बार देखना चाहते हैं, ठीक है। कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या होता है, छंद। इसमें शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से पिरोया हुआ होता है, इसलिए। अर्थ अलंकार में चमत्कार खालिस्तान के कारण उत्पन्न होता है। अर्थ के कारण नाम से समझ में आ रहा है, अर्थ के कारण अर्थ अलंकार में जो है चमत्कार उसके कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें क्या बनाना चाहते थे, ठीक है। उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे, परंतु वो कवित्री बन गई। और मतलब उन्होंने बहुत सी चीज़ें की हैं। अनंत का विलोम इनमें से कौन सा है। अनंत का विलोम होगा अंत। अनंत यानी जिसका कोई अंत ना हो, लेकिन यदि अंत बोल दे तो सीधे विलोम हो जाएगा, ठीक है। रीढ़ की हड्डी एकांकी आपके पाठ में है, उसमें कुल कितने पात्र बताए गए, उसमें कुल 6 पात्र बताए गए, ठीक है, 6 पात्र। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। कबीर एक समाज सुधारक थे, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। उन्होंने समाज को कुटारघात भी बहुत करा है। संचारी भावों की संख्या 35 होती है, तो असत्य है। कितनी होती है, 33 होती है, ठीक है, 2 कम होती है। मंगोलों का मुंह लाल होता है, सही है, ठीक है।
सत्य है ने। इसके बाद में है कहानी गद्य की गौण विधा में आती है, तो ये भी एकदम करेक्ट है, गौण प्रमुख विधाओं में अलग अलग है। भूपति में ती क्या है, उपसर्ग है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्दों के सामने लगते हैं और एक अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं, तो सामने तो भू है तो ती तो उपसर्ग हो ही नहीं सकता, तो ये असत्य है। लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरी नंबर की बहन का नाम क्या था, चित्रा था, तो बिल्कुल करेक्ट है, पाठ में ही मिल जाएगा आपको, ठीक है, सही है। उसके बाद सही जोड़ी का मिलान करना है आपको कॉलम अ से कॉलम ब में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला है ललद्ध, ठीक है, तो इसका आप मिलान कर लीजिएगा। जो ललद्ध ही कौन थे, ठीक है, तो ये कश्मीरी कवित्री ललद्ध। उसके बाद है सवैया, तो सवैया क्या होता है, वार्णिक छंद होता है, ठीक है। आग का तत्सम, आग का तत्सम हो जाएगा अग्नि। हरिशंकर परसाई, ठीक है, मिलान कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका सवैया हो जाएगा वार्णिक छंद, आग का तत्सम हो जाएगा अग्नि, ठीक है, इतने हो जाएंगे आपके। हरिशंकर परसाई की रचना है हंसते हैं रोते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा रचना। इंद्र का पर्यायवाची सुरपति यानी देवों के जो होते हैं प्रमुख देवता, इनको माना जाता है, ठीक है, देवों के राजा। बागलकोट इसमें हो जाएगा, तो बागलकोट का आप मिलान कर लीजिएगा, ये आ जाएगा कर्नाटक का छोटा कस्बा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पूरा मिलान। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में आपको लिखना है। गांव में शहरी मेहमान यानी दामाद की तरह सज धज कर कौन आया, तो कौन आया गांव में दामाद की तरह, तो वो आया बादल, ठीक है। उसके बाद है प्रबंध काव्य के दो भेदों के नाम आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लीजिएगा महाकाव्य, ठीक है, दूसरा लिख लीजिएगा खंड काव्य। महाकाव्य में विस्तृत कलेबर वाला वाक्य होता है, ठीक है, जिसमें सारी विस्तृत होते हैं, जैसे श्री रामचरितमानस हम ले लेते हैं, जिसमें पूरा भगवान राम के जन्म से लेकर उनके अंतिम क्षण तक पूरा सब कुछ वर्णन इसमें किया अलग अलग खंडों में, ठीक है। खंड काव्य में टुकड़ों में रहता है, बहुत छोटा भी रहता है खंड काव्य, ठीक है, महाकाव्य बहुत बड़ा रहता है, तो ये हो जाएगा आपका दो भेद। इसके बाद है श्यामा चरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की थी, ठीक है, तो इन्होंने कौन सा विश्वविद्यालय पूछा है, तो लिख लीजिएगा नागपुर, ठीक है, किस विश्वविद्यालय से, नागपुर विश्वविद्यालय से PhD की डिग्री ली थी, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 ही होते हैं, ठीक है, अर्थ के आधार पर होते हैं 8, तो उत्तर होगा 3। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी, तो उन्होंने किसकी मन्नत मांगी थी, पुत्री की, ठीक है, पुत्री की प्राप्ति की। उसके बाद है इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है, तो बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है, मृत्यु का तरल दूत, ठीक है, ये पाठ में कहा गया है, ये हो जाएगा आपका 6वें का आंसर पूरा, ठीक है। तो ये आपके कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने देखे ऑब्जेक्टिव। इसके बाद में आपके और क्वेश्चन है, पद्य साहित्य के इतिहास काल है, सुमित्रानंदन पंत या माखनलाल चतुर्वेदी की भाव सौंदर्य की विशेषता होगी, ठीक है, ललद्ध के घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य, कवित्री, और भी क्वेश्चंस इसमें, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों, सवैया छंद है, महाकाव्य खंड काव्य में कोई 2 अंतर है, गद्य की प्रमुख विधा, व्यंग्य विधा, मुंशी प्रेमचंद या महादेव वर्मा की रचना के साथ साथ उनका साहित्य में स्थान भी लिखना है, ठीक है। तो ये आपका कुल मिलाकर इस प्रकार से प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें आपको दिया गया है संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है, भावार्थ भी लिखना है। तो यहाँ पर आपका कुल क्वेश्चन पेपर रहने वाला है और बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी बहुत जल्द हम देखेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को हल कीजिए, सॉल्व कीजिए और फटाफट से याद करने की कोशिश भी कीजिए, क्योंकि आपके लिए महत्व रखने वाले, कम से कम इसको 1-2 बार आपको पढ़ना है, जिससे मेन एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से पहले से ही सिलेक्टेड है और सेटों में तो और भी सिलेक्टेड मिलेंगे, इसलिए आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्लास 9th हिंदी का हमने देखा है क्वेश्चन पेपर, अभ्यास प्रश्न पत्र, जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे टाइप कीजिए arfindia.com। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।